वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है, हम अपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस जैव प्रक्रम स्टार्ट कर चुके थे। फर्स्ट पार्ट क्या था इसका? डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जो हमारे पाचक अंग है। कौन कौन से पाचक अंग थे? जल्दी से एकदम क्विक रिवाइज करो मेरे साथ। माउथ, मुंह क्या कर रहा था? चबा रहा था खाने को। उसके बाद चबाया हुआ खाना ओसियोफेगस से, जो हमारी क्या है, फूड पाइप है, भोजन नली है, कहाँ पहुंच जा रहा था? हमारे स्टमक में। स्टमक में क्या होता है? वो इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हाउस कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्टमक क्या रिलीज करता है? HCl रिलीज करता है, उस पर तोड़ने का काम करता है वहां पे भी फूड को। HCl क्या है? एक एसिड है, लेकिन हमारे स्टमक उससे नहीं जलता है। क्यों? क्योंकि साथ में स्टमक एक और चीज बनाता है, म्यूकस। म्यूकस उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट डाइजेस्टिव ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। पूछा था छोटी आंत क्यों कहते हैं इसको। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। खाने का डाइजेशन की पूरी प्रोसेस कहाँ पे एंड हो गई थी? छोटी आंत पे। बड़ी आंत पे क्या हो रहा था? जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा था, वाटर एब्जॉर्ब हो गया। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? जो अनडाइजेस्टेड भोजन है, जो नहीं पचा पाया हमारा कौन? डाइजेस्टिव सिस्टम, वो कहाँ जाता है? हमारे रेक्टम में। इसके बाद हमने आज क्या पढ़ना था? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्रंथियां जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं? पाचन ग्रंथियां या पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पाचक पाचक ग्रंथियां। ग्रंथियां कितनी ग्रंथियां हैं और क्या क्या उनके काम है? सबसे पहले जो हमारा डाइजेशन है वो कहां से स्टार्ट होता है? तो आप लोगों ने इसका आंसर दिया था माउथ से। वेरी गुड। कहां से स्टार्ट होता है? माउथ से। माउथ में क्या है बच्चे? हमारे जो टीथ हैं उसको चबा देते हैं, लेकिन ब्रेक डाउन कौन करता है यहाँ पे? तो यहाँ पे एक एंजाइम और एक ग्लैंड आती है। कौन सी? सेलिवरी ग्लैंड। अब यहाँ पे सारी ग्लैंड्स पढ़ेंगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितनी भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो पहली ग्लैंड आप लोगों ने कौन सी बताई? सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा? सेलिवरी ग्लैंड हमारे माउथ में ही प्रेजेंट है। माउथ में जो ये सेलिवरी ग्लैंड है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसको ज्यादा डिटेल्स हम हायर क्लास में पढ़ते हैं बच्चों। जो ये सेलिवरी ग्लैंड है, ये क्या सिक्रेट करेगी? सलाइवा। कैसे सिक्रेट करती है सलाइवा? तो यहां से देखो, ये जो तीनों ग्लैंड है साथ में मिलके ये सलाइवा सिक्रेट कर रही है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारे माउथ में प्रेजेंट है। मेजर ग्लैंड जो होती है हमारे यहाँ कान के इधर प्रेजेंट होती है। कभी कान में ड्रॉप डालते हैं ना, ईयर ड्रॉप डालते हैं, स्वाद आता है मुंह पे? कैसे टेस्ट आता है उसके मुंह पे? सोचो और बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये जो सलाइवा सिक्रेट हो रहा है, इसमें एक एंजाइम होता है सलाइवा में बच्चों। उस एंजाइम का नाम होता है सेलिवरी एमाइलेज। क्या नाम होता है बच्चों उसका? सेलिवरी एमाइलेज। सेलिवरी एमाइलेज क्या काम करता है बेटा? जो हम स्टार्च खा रहे हैं, जो हम कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, उसको स्मॉल शुगर में तोड़ देता है, मतलब डाइजेशन कर देता है। किसका? स्टार्च का। तो स्टार्च का डाइजेशन बच्चों कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउथ से ही। माउथ में क्या है बच्चों? सेलिवरी ग्लैंड है, ये सेलिवरी एमाइलेज सिक्रेट करती है। सेलिवरी एमाइलेज एक एंजाइम है। ये किसका? स्टार्च का डाइजेशन। ये जो स्टार्च है बच्चों, ये जो स्टार्च है, ये जो स्टार्च है, इसको तोड़ देगी सेलिवरी एमाइलेज। ये जो सेलिवरी एमाइलेज है, जैसे ये सेलिवरी एमाइलेज, जैसे हम स्टार्च खाएंगे, किस में तोड़ देगा? ये सिंपल शुगर में। सिंपल शुगर में, सरल शर्करा में तोड़ देता बच्चों इसको। किस में तोड़ देगा? सरल शर्करा में। तो होगा ना बच्चों डाइजेशन? यही तो है डाइजेशन, ब्रेक डाउन होना फूड का। सरल शर्करा में तोड़ दिया। किसने तोड़ दिया? सेलिवरी एमाइलेज एंजाइम ने तोड़ दिया। ठीक है बच्चों। सेकंड जो हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड था बच्चों, वो कौन सा था? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड बेटा कहाँ पे प्रेजेंट है? जो हमारा स्टमक है, स्टमक में कौन सी ग्लैंड प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट है। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करती है बच्चों? HCl। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ये क्या सिक्रेट कर रही है? HCl। ये देखो बच्चों, यहाँ पे ये HCl सिक्रेट करेगी। क्या सिक्रेट करती है? HCl। ये देखो, ये HCl बन रहा है यहाँ पे। ये HCl बन रहा है कहाँ पे? इसकी जो लाइनिंग होती है यहीं पे। ठीक है बच्चों, इसकी जो ये लाइनिंग है यहाँ पे क्या बन रही है? HCl बन रहा है। ठीक है। ये HCl क्या करता है? हमारे स्टमक को एसिडिक बनाए रखता है। कोई भी बैक्टीरिया आ गया उसको किल कर देता है और डाइजेशन में हेल्प करता है।
और क्या चीज सिक्रेट कर रही थी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है बेटा? प्रोटीन को तोड़ देता है। पी फॉर प्रोटीन, पी फॉर पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ देगा, डाइजेशन तो करना ही है। इसके बाद म्यूकस श्लेष्मा क्या करती है? म्यूकस इसकी वॉल पे लगी हुई है, क्या कर रही है? इसको प्रोटेक्ट कर रही है कि HCl इसको जला ना दे कहीं। तो ये इसका फंक्शन है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? ये प्रेजेंट है हमारे स्टमक वॉल्स में, आमाशय की दीवारों में। क्या सीक्रेट करती है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस में HCl है, क्या है? पेप्सिन एंजाइम है और म्यूकस है। HCl क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है और हमारे स्टमक को कैसे बनाए रखता है? एसिडिक बनाए रखता है। जो ये पेप्सिन है, पेप्सिन किसका डाइजेशन करता है बच्चों? प्रोटीन को तोड़ देता है। और जो ये म्यूकस है, ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है किसको? वॉल ऑफ स्टमक को। ये स्टमक की वॉल को, आमाशय की दीवार को बचाएगा किससे? HCl से, ताकि ये HCl इसको बर्न ना कर दे। ठीक है बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया है? इसके बाद बच्चों जो हमारी नेक्स्ट ग्लैंड थी, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी थी? लीवर। लीवर क्या काम करता है? कहाँ पे होता है लीवर? लीवर बेटा ये एक पहाड़ जैसे होता है ना, पर्वत शेप का, ऐसा होता है पर्वत की तरह। कहीं पे भी हमको अगर लीवर बनाना होता है तो सबसे आसान है इसका डायग्राम बनाना। ऐसा एक पहाड़ बना दो। सर तो कुछ ज्यादा ही प्यारा बना देते हैं, लेकिन तुम मुझसे प्यारा बना सकते हो। इसमें बेटा एक जगह होती है गॉल ब्लेडर। आपने सुना होगा किसी को क्या हो गया? ब्लेडर का क्या हो गया? स्टोन हो गया, ब्लेडर स्टोन हो गया। तो क्या करते हैं उसको? स्टोन मतलब जैसे किडनी स्टोन हो जाता है, ऐसी ब्लेडर में भी स्टोन हो जाता है, पथरी जिसको कहते हैं बेटा हम लोग। ठीक है, तो पथरी यहाँ पे ब्लेडर है, ये किसके अंदर है? ये इसको फिर रिमूव करना पड़ता है। ये क्या करता है? इसने जितना भी वो बनाया, क्या? बाइल जूस। लीवर बनाता है बेटा बाइल जूस। ये उस बाइल जूस को स्टोर करता है। क्वेश्चन पूछता है कि बाइल जूस, पित्त रस कहाँ पे स्टोर होता है? कहाँ पे? गॉल ब्लेडर पे। ठीक है बच्चों, बनाता कौन है? हु प्रोड्यूस बाइल जूस? बनाता कौन है? यकृत बनाता है, लीवर बनाता है। ठीक है बच्चों, किस तरीके से फंक्शन करता है ये देखो। ये लीवर में क्या बन रहा है? यहाँ पे बाइल जूस बन रहा है। ये सारा बाइल जूस कहाँ जा रहा है? हमारे कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन पे चला जाएगा। ये यहाँ पे स्टमक रहा होगा, स्टमक के ऊपर ही रहता है, और ये कहाँ चला जाएगा? सारा का सारा बाइल जूस चला जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये बाइल जूस आ रहा है, इस पे स्टोर हो जाता है जब ज़्यादा बन जाता है, और ये कहाँ पे आ जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। आखिर काम क्या है इस बाइल जूस का? कुछ तो काम करता होगा बच्चों। तो इसका क्या फंक्शन है? इसका जो फंक्शन है बच्चों, ये हेल्प करता है फैट के डाइजेशन में। जितनी भी हम वसा खाते हैं, वसा, घी, ऑयली जितना भी खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बाइल जूस जरूरी है। क्या जरूरी है? बाइल जूस जरूरी है। यहीं पे आपको एक और क्वेश्चन पूछेगा, सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है? लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी की कौन है? तो वो यही है बच्चों, हमारा लीवर, हमारा यकृत ग्लैंड है। ग्लैंड क्या सीक्रेट कर रहा है? ये बाइल जूस। ठीक है, तो ये हमारी बॉडी की क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। अगर पूछा लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तब लीवर आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आप लोग कम्युनिटी सेक्शन में बताएंगे, और कौन सा होगा उसको भी बताएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट ग्लैंड था, नेक्स्ट ग्लैंड कौन सी आती है इसके बाद? हमारी पेनक्रियास। कौन सी आ जाती है? पेनक्रियास। पेनक्रियास बेटा एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, अग्नाशय भी कहते हैं इसको। कहाँ पे? एक पत्ती जैसी स्ट्रक्चर होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पे बनी हुई है ना, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्या कहते हैं? इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को पेनक्रियास कहते हैं, या अग्नाशय। कहाँ पे होती है? ये जो बेटा हमारा स्टमक है, ये एकदम इतना सुंदर डायग्राम तो कौन बना सकता है? हाँ, हंस लो, सर ही बना सकते हैं। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर किसके नीचे? हमारे स्टमक के नीचे है, आमाशय के नीचे अग्नाशय है। ठीक है बच्चों, क्या काम है इसका? काम क्या है इसका, और क्या ये सिक्रीट करता है?
ये जो सिक्रेट करता है बच्चों, पहले इसको देखेंगे। ये देखो, इसका जो सिक्रीशन ये इधर से ये सिक्रेट करेगा और ये सिक्रेशन इसका पूरा कहाँ गया, ये चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप लोगों ने देखा बच्चों, ये जो इसका पूरा इधर से सिक्रेशन आएगा, ये कहाँ चला जाएगा, देखो अब यहाँ से सिक्रेट होगा और ये सिक्रेशन इधर से आते हुए कहाँ चला जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सब कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन में ही आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होना है। ठीक है, तो ये क्या सिक्रेट करता है, ये सिक्रेट करता है पेनक्रिएटिक जूस। क्या सिक्रेट करता है? पेनक्रिएटिक जूस। क्या क्या होता है बच्चे पेनक्रिएटिक जूस में? पेनक्रिएटिक जूस में होता है एमाइलेज। जो हमारे सलाइवा में था वो सेलिवरी एमाइलेज था, यहाँ पे सिर्फ एमाइलेज। एमाइलेज क्या करेगा? इस कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा शर्करा में। शर्करा में, किस शर्करा में? सरल शर्करा में। ग्लूकोज मान लो, ग्लूकोज में टूट गया, यही ग्लूकोज हमको एनर्जी देगा। दूसरा क्या होता है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तीसरा क्या है? लाइपेज। लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। ठीक है बच्चों, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों है। एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से डिटेल से। एंडोक्राइन ग्लैंड बेटा जो बेसिकली होते हैं वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो क्या सिक्रेट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, या फिर एंजाइम्स के लेते हैं। ठीक है, इनमें ट्यूब होती है, ये डायरेक्ट ब्लड में आती है। डायरेक्ट ब्लड में तो नहीं जा रहा, इसका सिक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में जा रहा नहीं, कहाँ जा रहा? दूसरे ऑर्गन के अंदर जा रहा है, वहां डाइजेशन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आता है यहाँ पे, एक ऐसी ग्लैंड का नाम बताओ जो हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रेट करती है। तो क्या आंसर हो जाएगा? पेनक्रियास। पेनक्रियास। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन। सबने सुना होगा इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन सबने सुना होगा। और एंजाइम कौन सा बेटा? पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक अग्नाशयिक रस, पेनक्रिएटिक जूस। ये इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी में सब कुछ लास्ट में बताया ना, अधिकतर क्या बन गया? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को मैनेज करता है, रेगुलेट करता है ग्लूकोज को। आखिर क्या हो जाएगा अगर इंसुलिन ना हो बॉडी में? आपने सुना होगा एक बीमारी होती है डायबिटीज। डायबिटीज हो जाएगी। क्या होता है डायबिटीज में? जो हमारा ग्लूकोज है यूरिन के साथ बाहर आने लग जाएगा। इसको मैनेज कर रहा है ये इंसुलिन, मैनेज कर रहा है ग्लूकोज को। इंसुलिन ही नहीं होगा तो ग्लूकोज मैनेज नहीं होगा, ग्लूकोज यूरिन के साथ बाहर आ जाएगा बॉडी से, हमको एकदम वीकनेस हो जाएगी। डायबिटीज कहते हैं इसको। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से बताएंगे इसको। तो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा मैं, जो पेनक्रियास है ये हार्मोन और एंजाइम दोनों सिक्रेट करता है। आप अपने बोर्ड का PYQ उठा लो, ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 7 बार आप लोग देख लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड हमारी आ जाती है वो कौन सी आ जाती है बच्चों? इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जो आंत की ग्रंथियां, आंतों में भी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें भी ग्लैंड है। ठीक है, क्या काम करती है वो? इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या करती है? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है। क्या सिक्रेट करेगी बेटा? इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करेगी। कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। क्या सिक्रेट करती है? इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करेगी और डाइजेशन को कंप्लीट कर देगी यहीं पे। इसके बाद बच्चों क्या आ जाएगा? हमारा स्टेप्स ऑफ डाइजेशन। तो बच्चों जो हमने ग्लैंड्स पढ़ी है, एक बार क्विक रिवीजन कर लें इसका। जो फर्स्ट ग्लैंड हमने पढ़ी थी कौन सी थी? बताओ जल्दी से। तो फर्स्ट ग्लैंड थी बच्चों हमारी सेलिवरी ग्लैंड। क्या सिक्रेट करी थी? सलाइवा। और सलाइवा में क्या था? सेलिवरी एमाइलेज। क्या काम करती है? जो स्टार्च था, स्टार्च को सिंपल शुगर में तोड़ दे रही थी। एक एक्सपेरिमेंट करके बताना कि कैसे हमको पता चले कि जो हमारा स्टार्च है ये टूट गया सलाइवा की हेल्प से, या सेलिवरी एमाइलेज की हेल्प से। आप लोग बताओगे इसको। ठीक है बच्चों, जो दूसरी ग्लैंड थी कौन सी थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सिक्रेट करी थी? HCl, जो हमारा स्टमक की दीवार पे प्रेजेंट होती है बच्चों। और क्या काम करती है? हमारा जो स्टमक है इसको एसिडिक बनाए रखती है। ठीक है बच्चों, इसके साथ जो बैक्टीरिया वायरस फूड के साथ हमने खा लिया उसको क्या करेगी? किल कर देगी। इसके बाद जो डाइजेशन है उसमें भी हेल्प करेगी।
सेकंड क्या सिक्रेट करता है, पेप्सिन। पेप्सिन किसका ब्रेक डाउन कर रहा था यहाँ पे, प्रोटीन का, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। ठीक है बच्चों। तीसरा म्यूकस लेस्मा, म्यूकस जो स्टमक की वॉल पे क्या था, म्यूकस। क्या काम करता है म्यूकस, HCl एसिड है, जला देगा, लेकिन इंटेस्टाइन नहीं जलता है। क्यों, म्यूकस उसको बचाए रखता है, प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट ग्लैंड हमने पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, लीवर, यकृत। लीवर में बेटा क्या सिक्रीट होता है, बाइल जूस सिक्रीट करता है। बाइल जूस क्या कर रहा था, जो हमारा फैट है, जो हम फैटी चीजें खा रहे हैं, ठीक है, जो हम ऑयली चीजें खाते हैं, ऑयल्स खाते हैं, इसका डाइजेशन करता है। लेकिन ये बाइल जूस बना कौन रहा, लीवर, और स्टोर कौन करता है, लीवर पे एक छोटी सी जगह थी, क्या नाम था उस जगह का, गॉल ब्लैडर। ठीक है बच्चों। इसके बाद क्या आता है हमारा, पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या सिक्रेट करता है, पेनक्रिएटिक जूस। पेनक्रिएटिक जूस में क्या क्या है बच्चों, एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा शुगर में, ग्लूकोज मान लेते हैं चलो, ठीक है। प्रोटीएज या ट्रिप्सिन किसको तोड़ेगा, प्रोटीन को। इसके बाद लाइपेज किसको तोड़ेगा, जो फैटी चीजें हम खा रहे हैं फिर से। ठीक है बच्चों। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट ग्लैंड हमारी थी, कौन सी थी, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ पे है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। क्या करती है, इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करती है, डाइजेशन कंप्लीशन में हेल्प करती है। और इसीलिए हमारा डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे हो जाता है बच्चों, कहाँ पे हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जब डाइजेस्ट हो जाएगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कौन, बताओ जल्दी से, विली। वेरी गुड। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ या स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। एक ही स्टेप में तो नहीं हो जा रही सारी प्रोसेस, खाया और सीधा ग्लूकोज तो नहीं बन जा रहा, अलग अलग चरण आ रहे हैं इसमें, ये अलग अलग तरीके से मैकेनिज्म चल रही है। ठीक है बच्चों, तो उसको पढ़ेंगे हम कब, नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ाई करते रहो इसी तरीके से। ओके, बाय, टाटा, सी यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।